बिरादरान अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुलूस व मोहब्बत और एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने आका और सारे जहाँ के दाता सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह गुहरवार में अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश कीजिए और झूम कर दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। हज़रात, मेरी तकरीर आप बार बार सुन चुके हैं और सुनते ही रहते हैं। आज मैं अपना सारा वक्त दो अज़ीम शान मेहमानों की नज़र करना चाहता हूँ। उसमें मखदूम ज़ादे गिरामी हज़रत अल्लामा सय्यद शाह जामी अशरफ, जो सिर्फ मुल्क गिर पैमाने पर जाने नहीं जाते बल्कि आलमगीर शोहरत के हामिल हैं। उनकी तकरीर व खिताबत से हम भी महजूज होंगे और आप भी। मेरा वक्त उनके लिए नज़र। और दूसरी अज़ीम शान शख्सियत हज़रत डॉक्टर निसार अहमद मारिफानी, जो दूसरे बाहर मुल्क से तशरीफ़ लाए हैं। वो अपनी नात ख़ानी से खूबसूरत आवाज़ और लबो लहजे से आपको मदीने की सैर कराएंगे इंशाअल्लाह। मेरा वक्त उनके लिए भी नज़र है, मगर मद्दाहान रसूल में अपना नाम लिखवाने की गरज से चंद मिनट के लिए बंदा हाजिर है। आज के इस इजलास का नाम है अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस। एकदम खामोशी की फ़ज़ा बनाइए। चंद मिनटों की गुफ्तगू समाअत करने के लिए सर से लेकर पाँव तक कान बन जाइए। बहुत आसान लबो लहज़े में मुझे आपसे गुफ्तगू करनी है, इसलिए कि अगर मेयारी उर्दू इस्तेमाल की जाए तो फिर आपके सरों से गुज़र जाएगी। आसान आसान लफ्ज़ों में चंद बातें सुन लीजिए। आज के इस इजलास का नाम है अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस। औलिया की अज़मत क्या है, उनकी रिफ़अत क्या है, उनका मकाम क्या है, उनका मर्तबा क्या है, उनका रुतबा क्या है और बारगाह इलाही में उनका मकाम क्या है। चंद मिनटों में इन्हीं बातों को पेश करके मैं रुखसत हो जाऊंगा। मगर यहाँ से लेके वहाँ तक जितने लोग बैठे हुए हैं, मेरा ख़याल है कि कोई भी इसमें बेवफा और गद्दार नहीं है। सारे के सारे मेरे रसूल के आशिक़ ज़ार हैं। इसलिए पूरी ज़िंदा दिली के साथ मेरी गुफ्तगू को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। अज़मत औलिया सबसे बड़ी ये है। जोर से बोलिए और बुलंद आवाज़ से।
अज़मत औलिया सबसे बड़ी ये है कि हदीस कुर्सी में अल्लाह तबारका व तआला ने फरमाया है कि जब मैं अपने किसी बंदे को अपना वली बना लेता हूँ, मुकर्रब बना लेता हूँ, नज़दीकी बना लेता हूँ, तो मैं उसकी आँखें हो जाता हूँ जिन आँखों से वो देखता है, मैं उसके कान हो जाता हूँ जिन कानों से वो बंदा सुनता है, मैं उसकी ज़ुबान हो जाता हूँ जिस ज़ुबान से वो बंदा बोलता है, मैं उसके हाथ हो जाता हूँ जिन हाथों से वो बंदा पकड़ता है, मैं उसके पाँव हो जाता हूँ जिन पाँव से बंदा चलता है। ज़ोर से बोलिए। इस आईने में हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म का इरशाद गिरामी मुलाहज़ा फरमाइए। गौसे आज़म ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया कि मेरा मुरीद अगर पश्चिम के बॉर्डर पे रहे और मैं पूरब के बॉर्डर पे रहूं और उसका सतर खुल जाए तो मैं उसे ढांक दिया करता हूं। कादरियों खुश हो जाओ और बुलंद आवाज़ से बोलो सुभान अल्लाह। गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं कि मैं अगर पूरब के बॉर्डर पे रहूं और मेरा मुरीद पश्चिम के बॉर्डर पे रहे और उसका सतर खुल जाए तो मैं उसको यहीं से रहकर ढांक देता हूं। सुभान अल्लाह। क्या कहना है। इसके लिए ज़रूरी है कि गौसे पाक मुलाहज़ा फरमाएं कि सतर खुल गया है तब ना ढांकेंगे। मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपके सामने हूं, आप मेरे सामने हैं, लेकिन क्या आप हमेशा हमें देख सकते हैं? बोलिए। नहीं देख सकते? सामने रहने की सूरत में भी आप मेरे सामने, मैं आपके सामने, देख सकते हैं कि नहीं? हमेशा देख सकते हैं? बाबा मैं नहीं देख सकता। अभी ये तमाम रोशनियां गायब कर दी जाएं, गुल कर दी जाएं, अंधेरा हो जाए तो क्या देख लेंगे? पता क्या चला, आंखें देखती ज़रूर हैं मगर ये रोशनी की मोहताज है। इसी तरह से रोशनी भी हो, उजाला हो, लेकिन ये छोटा सा तौलिया अगर मैं आपकी आंखों के सामने और मैं अपनी आंखों के सामने कर लूं तो क्या आप मुझे देख सकते हैं? नहीं देख सकते। इसका साफ मतलब हुआ कि आंखें देखती ज़रूर हैं मगर उसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक तो रोशनी और दूसरी चीज़ ये है कि आंखों के सामने कोई पर्दा और हिजाब न हो। बोलो ज़रा ज़ोर से। अब हुज़ूर गौसे आज़म का इरशाद जो मैंने अभी पेश किया है उसको जानने से पहले ये जान लीजिए पूरब का बॉर्डर कहाँ है और पश्चिम का बॉर्डर कहाँ है, बीच में कितनी इमारतें हैं, कितनी बिल्डिंगें हैं, कितने पर्दे हैं, कितने हिजाबात हैं, कितने पहाड़ हैं, कितने पर्वत हैं। मगर इसके बावजूद गौसे आज़म फरमाते हैं कि मैं पूरब के बॉर्डर पर रहूं और मेरा मुरीद पश्चिम के बॉर्डर पर रहे तो मैं यहीं से रह के देख भी लेता हूं और उसका सतर ढांक भी देता हूं। इतने सारे पर्दे, इतने सारे हिजाबात, ये पहाड़, ये पर्वत, ये बिल्डिंगें, ये इमारतें, इसके बावजूद गौसे आज़म का देख लेना इस बात की दलील है कि गौसे आज़म की आंखों का नूर आम नूर नहीं है बल्कि गौसे आज़म जो देख रहे थे वो खुदा की कुदरत की आंखों से देख रहे थे। गौसे आज़म फरमाते हैं यहीं से रह के मैं ढांक देता हूँ। कितना बड़ा हाथ है गौसे आज़म का कि पूरब के बॉर्डर पर रहें और पश्चिम के बॉर्डर में सतर खुल जाए तो यहीं से रह के ढांक दें। वक्त नहीं है वरना मैं तफसीलात और इसके निकात पेश करता। इतना जान लीजिए कि गौसे आज़म का हाथ दस्ते कुदरते इलाही था। ज़रा ज़ोर से बोलो। गौसे आज़म का हाथ अल्लाह तबारका व तआला की कुदरत का हाथ था। ये मत पूछो कि गौसे पाक के हाथ की लंबाई कितनी है, नहीं, ये तो मेरे गौस की मशीयत पर मुनहसिर है। मेरा गौस अपना हाथ जब बढ़ाए जहां तक वो चाहेगा वहां तक उसका हाथ पहुंच जाएगा। ये अज़मत औलिया है। औलिया की रिफत, औलिया की अज़मत और औलिया का मर्तबा, औलिया का मकाम रब की बारगाह में ये है।
और एक बात सुन लीजिए, बस आखिरी बात, इसको सुन लेने के बाद आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। लेकिन इस बात से नतीजा क्या निकला कि मेरे गौस की आंखों में अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी कुव्वत, ऐसी कुदरत अता फरमाई है कि वो पूरब के बॉर्डर पे रहकर पश्चिम के बॉर्डर को देख सकते हैं। आले रसूल ही रुक कर कहता है, मेरा गौस नबी नहीं है, रसूल नहीं है, सहाबी नहीं है, ताबेई नहीं है, तबा ताबेई भी नहीं है, बल्कि अल्लाह का वली है, अब्दुल कादिर जिलानी, गौसे समदानी है, महबूबे रब्बानी है। जब उसकी आंखों में देखने की ये कुव्वत, उसके हाथ की लंबाई की ये ताकत, जब गौसे आजम वली है, उनको अल्लाह ने ऐसी कुदरत से नवाजा है कि वो पूरब के बॉर्डर पर रहकर पश्चिम के बॉर्डर के मुरीद को देख सकते हैं। तो उनका नबी रसूल, मदीने वाला रसूल, मदीना में रहकर हम बंगाल के गुलामों को भी देख सकते हैं, देख रहे। हजरात, आखिरी बात कहनी है। आपने बार बार सुना है कि हुजूर सैयदना गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, मेरा ये कदम सारे वलियों की गर्दनों पर। जोर से बोलिए। और इसकी खबर सबसे पहले किसने दी? हजरत हसन बसरी ने, हजरत जुनैद बगदादी ने। इन दोनों बुजुर्गों ने अपने अपने ज़माने में कहा। गौसे आजम की आमद से, तशरीफ़ आवरी से कई सौ साल पहले के बुजुर्ग हैं। इन दोनों ने कहा कि एक ज़माना आने वाला है, मुस्तफ़ा प्यारे के ख़ानदान में ये बच्चा पैदा होगा जो वली होगा। बोलिए, वली होगा, और उसको अल्लाह तबारक व तआला कुतुबे आलम बनाएगा। उसका नाम अब्दुल कादिर होगा, गीलान की सरजमीन पर पैदा होगा और अल्लाह के हुक्म से ऐलान करेगा, मेरा ये कदम सारे वलियों की गर्दनों पर। और ऐसा होकर रहा। जोर से बोलिए। गीलान की सरजमीन पर ऐसा बच्चा पैदा हुआ। इन बुजुर्गों ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ, बच्चा भी पैदा हुआ। नाम उसका अब्दुल कादिर। क्या हुआ? झगड़ा लग गया? झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। हर जगह पर घुस जाता है वो, जानते हैं ना कौन? शैतान, जो मुंतशिर करता है। हजरात, अर्ज करना यह है कि हुजूर सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में इन बुजुर्गों ने जैसा कहा था वैसा ही होकर के रहा। गीलान की सरजमीन पर एक बच्चा पैदा हुआ, नबी के ख़ानदान में पैदा हुआ, गीलान में पैदा हुआ, नाम उसका अब्दुल कादिर हुआ। और एक वक्त वो आया कि कुतुबे आलम गौसियत उज़्मा का ताज उसके सर रखा गया और अल्लाह के हुक्म से उसने ऐलान भी किया कि मेरा ये कदम सारे वलियों की गर्दनों पर। आले रसूल कहता है, सैकड़ों साल पहले इन औलियाए किराम ने जो कुछ पेशन गोई की थी, जो कुछ कहा था, हर्फ बहर्फ इसका हो जाना इस बात की दलील है कि रसूलुल्लाह तो इल्म गैब रखते ही हैं। रसूलुल्लाह के गुलाम जो वलायत के दर्जे पर फायद हैं, कसम खुदा की अल्लाह ने उनको भी इल्म गैब की दौलत